के 12 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। क्या देश में 2014 के लिए नए समीकरण तैयार हो रहे हैं? सवाल ये भी कि क्या समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने 2014 चुनाव के लिए अपने लिए एक अलग रास्ता तलाशना शुरू कर दिया है? इसके संकेत उनके सांगली में दिए गए एक बयान से मिल रहे हैं, जहां उन्होंने कहा कि अब एक पार्टी के राज करने का जमाना गुजर चुका है और भविष्य सिर्फ और सिर्फ गठबंधन सरकारों का ही है। नेताजी के इस बयान से तलाशना शुरू कर दिया है। इसके संकेत उनके सांगली में दिए गए एक बयान से मिल रहे हैं, जहां उन्होंने कहा कि अब एक पार्टी के राज करने का जमाना गुजर चुका है और भविष्य सिर्फ और सिर्फ गठबंधन सरकारों का ही है। नेताजी के इस बयान का मतलब निकाला जा रहा है। सवाल ये है कि क्या मुलायम यूपीए से अलग भी कोई रास्ता तलाश रहे हैं? जो हो सकता अदर बदल होता रहेगा और बिना एक दूसरे के आप चला नहीं पाएंगे। पूरे देश में स्थिति बन गई। मेरी जुड़ी सरकार सूबों में भी रहेगी और दिल्ली में रहेगी। अभी 10 साल तक तो उम्मीद नहीं लगती है कि एक दल की सरकार दिल्ली में किसी की बने। नेताजी जाएंगे किधर, ये बड़ा सवाल है और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे राजनीतिक संपादक मनीष अवस्थी। मनीष, इस तरह के बयान क्यों दिए जा रहे हैं मुलायम सिंह यादव की ओर से? देखिए, लगातार जब से दिल्ली में घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम जो तेज हुआ है, उसके बाद समाजवादी तोलमोल कर और मोल भाव की भाषा में यूपीए सरकार से बात करने लगी। और ऐसे में जो तीसरे मोर्चे की आहट को लेकर देखा जा रहा है, क्योंकि आने वाले 2014 या उससे समय पूर्व अगर लोकसभा के चुनाव होते हैं तो कहीं भी ये संकेत नहीं मिल रहा कि देश की दो बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों को अपने बूते या इनके सहयोगियों के बूते ये सरकार बना पाए। तो ऐसे में मुलायम सिंह यादव को ये लग रहा है कि तीसरा मोर्चा एक सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा, निर्णायक होगा। इसीलिए वो गाहे बगाहे वो ही नहीं, उनके छोटे भाई रामगोपाल यादव भी लगातार, उन्होंने पहले एनडीए सरकार के उनके गवर्नेंस की तारीफ की, उसके बाद उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ की, फिर लोहिया के कार्यक्रम में मुलायम सिंह कह देते हैं कि आडवाणी कभी झूठ नहीं बोलते, उनके जैसा नेता नहीं। तो ये सारी बातें मुझे लगता है कि ये जोड़ तोड़ की राजनीति के तहत एक ये कहा जाए कि डोरे डालने की कवायद दिखती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन एनडीए के साथ समाजवादी कभी नजदीक आएगी, चित्रा, मुझे नहीं लगता कि इनके आपस में कभी पटरी मेल खा पा सकती है। लेकिन हैरान करने वाला ये बयान तब है, दिल्ली की बात करें तो समझ में आता है, लेकिन सूबे में अखिलेश सरकार 224 के आंकड़ों के साथ बहुमत में है और उन्होंने ये भी कह दिया कि अब सूबे में भी गठबंधन की सरकार ही रहने वाली है आगे। इसके क्या मायने निकाले जाए, चर्चा हमारी जारी रहेगी। लेकिन पल में तोला पल में माशा, इसका मतलब अगर आपको समझना हो तो समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव के दो बयानों को हम आपको सुनाते हैं। कुछ देर पहले रामगोपाल यादव लालकृष्ण आडवाणी और एनडीए का गुणगान कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उनके बयान के राजनीतिक मायने निकाले जाने लगे, उन्होंने ले लिया यू टर्न। और लालकृष्ण आडवाणी देश के बड़े नेता है, ये कहना कोई तारीफ तो है नहीं, और ये कौन डिनाई कर सकता है कि देश के बड़े नेता नहीं? इससे कोई मना कर सकता है? इससे बेहतर थी ही सरकार, तो एवरीबडी नोज है। इसमें रोजाना एक घोटाला आ रहा। 2014 के लिए हम अपने सारे उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। 3-4 उम्मीदवार रह गए, उनकी घोषणा कुछ दिनों में हो जाएगी। हम पूरी तरह तैयार हैं चुनाव पे। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि क्योंकि कांग्रेस के साथ आपके रिश्ते आगे चल रहे हैं, कांग्रेस को एक कड़ा संदेश देने की भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शन है। हम संदेशों से कोई बात नहीं कहते और कभी ऑप्शन नहीं। बीजेपी हमारा कोई ऑप्शन नहीं, हम अकेले रह सकते हैं, लेकिन देयर इज नो क्वेश्चन कि हम कभी बीजेपी के साथ जाएं। हैरान करने वाले ये बयान है और मनीष समझ से परे है, क्योंकि हमने देखा था संसद में समाजवादी पार्टी सुप्रीमो ने कहा था कि बीजेपी अपने आप को थोड़ा बदल ले तो हम नजदीक आ सकते हैं। उसके बाद लालकृष्ण आडवाणी की तारीफ, रामगोपाल यादव एनडीए की तारीफ करते हैं, अटल जी को बेहतर बताते हैं, और अब हालिया बयान जिसमें उन्होंने आडवाणी का भी गुणगान किया है। उसके बाद ये कहना कि दरअसल हम समर्थन नहीं करेंगे। आखिर ये संदेश किसको है, बीजेपी को या फिर यूपीए को? देखिए, जब सत्ता का झुंझुना दिखता है चित्रा, उस वक्त यहां पर सारे आदर्श और विचारधारा में बदलाव आने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। एनडीए की सरकार देखिए 13 पार्टियों की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी का नेतृत्व था। तो मायने ये रखता है कि जो दल समर्थन देगा
उसका उस सरकार में क्या भूमिका होगी। इसी के तहत मुलायम सिंह टटोल रहे हैं, डोरे डाल रहे हैं। अब सदन में क्या जरूरत थी कि सुषमा स्वराज मुलायम सिंह यादव के बेनी बाबू के बयान को लेकर मुलायम सिंह को इतना वरिष्ठ बना दी, तो मेरे ख्याल से ये उसी के एवज में समाजवादी पार्टी का रेसिप्रोकेशन है। लेकिन उसी दिन सुबह हमने देखा था रामगोपाल यादव ने बयान दिया था और एनडीए को बेहतर बताया था यूपीए से। उसी दिन सुबह सुबह ये बयान उनकी ओर से दिया गया। तो ये बैक टू बैक, हमारी टेलीविजन की भाषा में हम जो बैक टू बैक बाइट की बात करते हैं, पहले रामगोपाल यादव दे देते हैं, फिर सुषमा स्वराज सदन में देती हैं, दूसरे दिन मुलायम सिंह यादव अडवाणी को बड़ा कद का नेता, वो कभी झूठ नहीं बोलने वाले नेता अगर कह देते, तो इन सारी बातों को जोड़ के देखना होगा। लेकिन जहां तक बात रामगोपाल यादव ने अभी जो बयान की, ये सवेरे ही हमने ये लाइन दी थी, पल में तोला पल में माशा, उसी को लेकर वो साबित भी हो गया कि रामगोपाल यादव जो कह रहे हैं कि हम जो हमारी आदर्श है, हमारी जो विचारधारा है पार्टी की, उसके तहत बीजेपी के साथ नहीं हो सकते, बिल्कुल सही है। क्योंकि मुस्लिम वोट्स बैंक जो है, मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर जिस तरीके से समाजवादी ने अपनी बुनियाद को खड़ा किया है, क्या वो बीजेपी के साथ या एनडीए के साथ जा सकती है? कतई नहीं। लेकिन फिर मैं एक बार कहना चाहूंगा कि राजनीति असीम संभावनाओं का खेल होता है। अगर परिस्थितियां ऐसी बनती हैं और देश हित में, जो कि हमेशा इस तरह की पार्टियां कह देती हैं कि देश हित में सरकार बनानी है, हम दोबारा चुनाव में जाना नहीं चाहते, और अगर फ्रैक्चर्ड मैंडेट जिसे कहते हैं वो आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस सूरत में सारी पार्टियां जिसकी नजदीकी और जिससे उस पार्टी का अस्तित्व सरकार में अगर बहुआयामी और बहुत मजबूत वाला होगा, तो जाहिर सी बात है परहेज पीछे छूट जाता है। देखना यही